बच्चों, आज हम देशभक्ति की पाठशाला में पढ़ेंगे हमारे देश के महान क्रांतिकारी जतिन दास जी के बारे में। जैसे कि इससे पहले मैं और भी क्लासों में आपको जो पहले की कक्षाएं हो रही थी उनमें ऑनलाइन माध्यम से आप सभी करते थे, तो मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है। तो उसमें हमने कई सारे हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में जाना, जैसे कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दुर्गा भाभी। और आज हम इसी प्रकार जतिन दास जी के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में मैंने उनके जन्म के बारे में लिखा है कि जन्म उनका 27 अक्टूबर 1904 में कलकत्ता में, जो कि वर्तमान में कोलकाता उसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो वहां पर उनका जन्म हुआ था 1904 में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 24 साल के जब वे थे, तब वे उन्होंने अनशन किया था, और वह अनशन किया था लाहौर में, लाहौर की जेल में। तो उनकी मृत्यु 13 सितंबर 1929 ईस्वी में वहां पर हो गई थी। अब हम जानेंगे भाई इन लोगों ने हमारे देश को जो आज़ादी मिली वह इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसमें कई सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था, कई सारे शहीद हो गए थे। उसी प्रकार हमारे देश के जतिन दास जी एक महान क्रांतिकारी थे, जो कि 16 साल की उम्र में, उस समय उनकी उम्र थी 16 वर्ष। उस समय पर आज हमारे देश में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, या अपना आगे का सोचते हैं, या अपना मौज मस्ती का जीवन जीते हैं, है ना, होता है ना 16 साल की उम्र में। लेकिन उन्होंने अपने बारे में न सोचकर उस समय पर अपने देश के बारे में सोचा, अपने देश के नागरिकों के बारे में सोचा, ठीक है, अपने देश के भविष्य के लिए सोचा, और वे उस आंदोलन में कूद पड़े। कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में। और उन्होंने क्या किया था कि लाहौर में असेंबली हुआ करती थी, अंग्रेजों की असेंबली हुआ करती थी, उस असेंबली में उन्होंने बम फेंक दिया। जब वहां उन्होंने बम फेंका तो वहां पर कई सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, ठीक है। अब मारे गए तो फिर पुलिस उन्हें ढूंढने लगी। पुलिस अंग्रेजों की हुआ करती थी, तो उन्होंने उनको और उनके दोस्तों को ढूंढा, खूब प्रयास किया, लेकिन वो अंत में उन्हें मिल गए। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। तो भाई जेल में वे जब थे तो उन्होंने देखा कि जो जेल में राजनीतिक कैदी हैं, यानी कि जो क्रांतिकारी हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति जो थी वह बहुत गंभीर थी, बहुत बुरा हाल था, न साफ सफाई। तो जो राजनीतिक कैदी थे, तो राजनीतिक कैदियों का क्या होता था कि उनके ना खाने में सफाई होती थी, ना उनके कपड़ों को धोया जाता था, ना उनके लिए अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने इसी को देखते हुए वहां पर भूख हड़ताल कर दी। तो भूख हड़ताल करी तो उनके साथ और भी साथियों ने की, लेकिन जब कुछ दिन ज़्यादा बीत गए तो अंग्रेज सरकार परेशान हो गई, अंग्रेज अधिकारी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो भाई मर जाएंगे, तो भाई ये तो और ज़्यादा लोग भड़क जाएंगे, है ना। अगर ये हमारी कैद में मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो लोग भड़क जाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ अधिक लोग हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा कि जबरदस्ती उनको खाना खिलाया। उन्होंने नहीं खाया तो उनके हाथ पैर पकड़ के बांध कर उनको जबरदस्ती उनके नाक से रबड़ की नली डाल दी और उसके माध्यम से दूध डाल दिया। तो भाई डाल दिया तो जबरदस्ती कर रहे थे। तो जतिन
चंद्रदास जी उन्होंने फिर भी मना किया तो वह खांस गए। जब वो दूध डाल लेते तो वह खांसने लगे, तो जो दूध था वह उनके पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में चला गया। ठीक है, तो उससे उनकी हालत जो है और खराब होने लग गई। ठीक है, और खराब होने लग गई तो फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज और परेशान हो गए, तो उन्होंने उनके भाई को बुला लिया। ठीक है, जिनका नाम था किरण चंद दास। तो किरण चंद दास ने को जब बुला लिया गया तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने भाई को अपने साथ एक ही शर्त पर क्या किया, रखा कि एक तो क्या करना है, क्या शर्त थी वही कि उनका संकल्प नहीं टूटना चाहिए। और संकल्प क्या था कि आमरण अनशन। ठीक है, आमरण अनशन यानी कि बिना खाए पिए, ठीक है, उसको नहीं टूटने देना। अंग्रेज अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उस हालत में कई अंग्रेज जबरदस्ती उनके मुंह में खाना डाल दे तो वो भी नहीं करवाने देना। तो तब जाके उन्होंने इसी शर्त पर उन्होंने क्या किया था, इधर उन्होंने अपने भाई को रहने दिया वहां पे, और फिर उनका भाई, उनके जो छोटे भाई थे वो उनके साथ रहे। तो हड़ताल के जो आमरण अनशन था उनका वह 63 दिन तक चला। और 63 दिन के बाद जब उस 63वें दिन उनके चेहरे पर एक तेज था, ठीक है, एक चमक थी, तो उस दिन उन्होंने सभी को अलविदा कह दिया और वे इस देश पर अपने जान को कुर्बान कर गए। और जब वे केवल कितने वर्ष के थे, 24 वर्ष के थे। ठीक है, तो 24 वर्ष की उम्र में जतिन दास जी भारत देश को आजाद करने के लिए उन्होंने अपने जान कुर्बान कर दिए। और हमें आज जो हम अपने देश में इतनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इधर उधर जा पा रहे हैं, कोई भी काम कर पा रहे हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, तो आज इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हम अपने देश में स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों, इन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा इनको याद करते रहो, अपने आने वाली पीढ़ी को बताओ, अपने घर में बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ। लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया, जिन्होंने अपने जान कुर्बान कर दी थी इस देश पर, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं। लेकिन इस वीडियो को और इस कक्षा को ख़त्म करने से पहले मैं आप जोर से बोलेंगे